First chapter of your science is growing plants. First chapter of science is growing plants. In this chapter, we are going to study about different facts of the plants, such as reproduction from seeds, reproduction from other parts of the plants. We are also going to study regarding different types of crops, their protection, storage, and healthy crops के बारे में पढ़ेंगे हम. So let's start. A variety of plants are found on the earth. They include trees, herbs, shrubs, etc. So our planet Earth is actually covered with variety of plants, है ना. तो उसमें से अगर हम कैटेगराइज करें प्लांट्स को तो वी विल फाउंड 3 कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स in our surrounding. First is given here trees. So trees are the bigger plants. Biggest plants को हम क्या बोलेंगे? Trees, such as banyan tree, mango tree, peepal tree, neem tree, etc. ना. Herbs are small sized plants and shrubs are medium sized plants. The plants keep on increasing in number by the process of reproduction. तो रिप्रोडक्शन से ही पौधे अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं, अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं. Then what is the reproduction? Already we have studied in notes I have given you. The process of producing new species similar to self is called reproduction. Already हमने पढ़ा है. It's a process by which plants produce new plants like themselves. ये ऐसी प्रोसेस है जिसके जरिए प्लांट्स अपने ही तरह का एक नया पौधा जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, सो दैट देयर स्पीशीज रिमेन ऑन द अर्थ, जिससे जरिए उनकी स्पीशीज इस अर्थ पे ऑलवेज बनी रहे. रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कैन अकर इन नंबर ऑफ वेज. काफ़ी सारे तरीके होते हैं जिसके जरिए प्लांट्स रिप्रोडक्शन करते हैं. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स. बहुत सारे पौधे सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं. While some of them reproduce through other parts like roots, stems or leaves, etc. जबकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि सीड से रिप्रोड्यूस ना करके वो रूट से रिप्रोड्यूस करते हैं, या तो स्टेम से रिप्रोड्यूस होते हैं. कुछ पौधे हमारे लीफ से रिप्रोड्यूस होते हैं. रूट से कौन कौन से पौधे रिप्रोड्यूस होते हैं? सच एज कैरेट, रेडिश, टर्निप एक्सेट्रा. स्टेम से कौन कौन से पौधे रिप्रोड्यूस होते हैं? अनियन है, जिंजर है ना. लीव्स के थ्रू कौन से पौधे रिप्रोड्यूस करते हैं? जैसे कि ब्रायोफाइलम, इफ यू हैव हर्ड. देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स. मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स. बहुत सारे प्लांट्स तो मैक्सिममली जनरली वो किससे रिप्रोड्यूस करते हैं, किससे ग्रो होते हैं? वो सीड्स के जरिए, है ना. बीज हम लेते हैं मार्केट से, उसको हम सो कर देते हैं तो इजिली वहाँ पे एक नया पौधा जर्मिनेट हो जाता है. सीड्स ग्रो इनटू सीडलिंग. सीड किस में कन्वर्ट होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल सीडलिंग पे, स्मॉल प्लांट पे. एंड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एयर एंड सनलाइट. कंडीशंस कौन कौन सी रिक्वायर्ड होती हैं सीडलिंग जनरेट होने के लिए, सीडलिंग जर्मिनेट होने के लिए, जर्मिनेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं? वाटर, एयर एंड सनलाइट के प्रेजेंस होने चाहिए. अ न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम द सीडलिंग, और फिर उस सीडलिंग से नया पौधा उग जाता है. बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, लेट अस डिस्कस. डू यू नो फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट. किसी भी पौधे का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? फ्लावर्स. बिकॉज फ्लावर्स के बाद ही फ्रूट आता है, फ्रूट के अंदर ही सीड पाए जाते हैं. ठीक है, इट इज रिटन हियर. मोस्ट फ्लावर्स टर्न इनटू फ्रूट्स विच हैव सीड्स. दीज सीड्स कैन बी यूज्ड अगेन टू ग्रो न्यू प्लांट्स. ओके, स्ट्रक्चर ऑफ सीड. देखिए अभी हमने पढ़ा कि सीड, हाउ मच सीड इज इम्पॉर्टेंट फॉर सस्टेनेंस ऑफ प्लांट्स, फॉर द सस्टेनेंस ऑफ स्पीशीज ऑफ द प्लांट्स. तो उसको सीड की इंपॉर्टेंस हमने ऑलरेडी पढ़ ली कि रिप्रोड्यूस करने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए इट इज रिक्वायर्ड ना. सो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सीड का स्ट्रक्चर. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सीड. अ सीड है क्या? व्हाट इज सीड? अ सीड इज अ टिनी लाइफ सपोर्टिंग पैकेज विच कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट. सो क्या बताया यहाँ पर? इट्स अ टिनी लाइफ सपोर्टिंग पैकेज. छोटा सा टिनी सा लाइफ सपोर्टिंग पैकेज है सीड. मतलब छोटा सा पैकेज है जिसके जरिए एक नई लाइफ को जन्म दिया जा सकता है. प्लांट, एक नया ट्री हम रिजनरेट कर सकते हैं, फिर से हम उसको उगा सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट स्मॉल सीड, है ना, जो कि एक नए प्लांट को जन्म दे सकता है. इट कंटेन्स मेनली 3 पार्ट्स. उसके 3 पार्ट्स होते हैं: सीड कोट, सीड लीव्स एंड एम्ब्रायो. ठीक है, बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स, लेट अस डिस्कस हियर फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ सीड वी कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज 3 पार्ट्स. ये यहाँ पे सीड देखो दिया गया है ना. तो यहाँ पे 2 काइंड्स ऑफ सीड्स आर गिवन. फर्स्ट काइंड ऑफ सीड हियर इज मोनोकॉट
एंड सेकेंड वन इज डाइकॉट। डाइकॉट में 2 लीव्स होती हैं, मतलब कि 2 पार्ट्स। जब हम सीड को ब्रेक करते हैं, सीड को जब हम तोड़ते हैं, जब हम सपोज दैट मैंगो सीड, मैंगो को आप सीड को ब्रेक करके देखना, यू विल फाइंड 2 लीव्स, 2 पार्ट्स इन दैट सीड, एंड दैट इज कॉल्ड एज, एंड दैट्स वाई, बिकॉज उसमें 2 पार्ट्स प्रेजेंट हैं, 2 पार्ट्स हैं, उसके 2 हिस्से हैं, दैट्स वाई उसको हम क्या बोलेंगे, डाइकॉट। ऐसे सीड्स जिसमें कि कोई हिस्से नहीं होते, वो सिंगल होता है, उसके 2 पार्ट्स नहीं होते अंदर से, तो उसे हम कौन सा सीड बोलते हैं, मोनोकॉट बोलते हैं। अब सीड का स्ट्रक्चर पढ़ने के पहले देखो, मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों में जो पार्ट्स होते हैं वो पढ़ लीजिए आप। कुछ कॉमन पार्ट्स हैं, जैसे कि सीड कोट है ना, आउटर लेयर, जो सीड के आउटर लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है सीड की, उसे हम क्या कहते हैं, सीड कोट बोलते हैं। ये एक्चुअली प्रोटेक्ट करती है सीड को, है ना। देन आफ्टर अ स्मॉल प्लांट यू कैन सी हियर, अ स्मॉल जर्मिनेटेड प्लांट यू कैन सी हियर, दिस इज एम्ब्रायो, है ना, ये एम्ब्रायो है। और स्टोर्ड फूड, ये जो 2 लीव्स है, जो 2 कॉटिलिडॉन्स दिख रहे हैं, कॉटिलिडॉन्स हैं। इन 2 कॉटिलिडॉन्स में क्या है, इट इज कंटेनिंग फूड फॉर दिस एम्ब्रायो, इट इज कंटेनिंग फूड फॉर दिस एम्ब्रायो। इस बेबी प्लांट के लिए फूड किसके पास है, इस कॉटिलिडॉन के पास है, ये स्टोर्ड फूड है। तो कॉटिलिडॉन का क्या फंक्शन होता है, ये फूड को स्टोर करता है, फॉर होम, फॉर दिस बेबी प्लांट। एक छोटा सा बेबी प्लांट हमेशा होता है सीड के अंदर, और जब उसको प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस मिल जाती हैं तो वो सीड स्प्राउट हो जाता है ना, उग जाता है, जर्मिनेट हो जाता है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे जर्मिनेशन के प्रोसेस को भी, ठीक है। जब ये सीड जब ये एम्ब्रायो डेवलप होगा, सीडलिंग में जब ये कन्वर्ट होगा, आगे चल के ये 2 सिस्टम्स इसमें से निकलेंगे, एक तो नीचे की ओर ग्रोथ होगी और एक अपर ग्रोथ होगी। जो अपराइट ग्रोथ है उससे कौन सा सिस्टम डेवलप होगा, शूट सिस्टम, एंड जो डाउन टूवर्ड्स ग्रोथ हो रही है उससे रूट सिस्टम डेवलप होगा। अभी इस पर्टिकुलर चीज को हम पढ़ते हैं, एम्ब्रायो को पढ़ते हैं। एम्ब्रायो में 2 पार्ट्स होते हैं, प्लूम्यूल एंड रेडिकल। प्लूम्यूल से क्या बन जाता है आपका, ऊपर जाके शूट सिस्टम, रेडिकल से क्या बन जाता है, रूट सिस्टम। ओके, इज इट क्लियर टू यू ऑल? नाउ लाइन से चलते हैं अपन। सीड कोट, it is outer hard covering which protects the baby plant until the seeds germinate। तो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया कि जो आउटर कवरिंग होती है सीड की, उसे हम क्या कहते हैं, सीड कोट कहते हैं। ये इसका फंक्शन क्या होता है, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द बेबी प्लांट। ये छोटा सा बेबी प्लांट जो दिख रहा है, इसको कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, द सीड कोट। ओके, जब तक वो जर्मिनेट नहीं हो जाता। देन सीड लीव्स इनसाइड द सीड कोट। अब इस सीड कोट के अंदर, इस सीड कोट के अंदर 2 लीव्स भी हो सकती हैं, या तो सिंगल लीफ हो सकती है। तो जो सीड लीव्स है, these are also called as cotyledons। They contains the stored food which is used by the growing seedling। अब ये सीडलिंग्स के लिए क्या कंटेन कर रहा है, सीडलिंग्स के लिए फूड कंटेन करके रखा हुआ है, इसने फूड स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है। Some seeds like gram, pea and bean have 2 cotyledons। कुछ सीड्स, कुछ बीज ऐसी होती है इसमें 2 cotyledons होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, डायकॉट कहेंगे। कौन कौन सी सीड्स ऐसी होती हैं, जैसे कि ग्राम है, पी है, बीन है, इनमें 2 कॉटिलिडॉन्स होते हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, डायकॉटिलिडॉन बोलते हैं। कुछ सीड्स ऐसी होती है जैसे कि मेज की सीड होती है, वीट की होती है, राइस की होती है, उनमें सिर्फ एक कॉटिलिडॉन होता है, ओनली 1 कॉटिलिडॉन इज फाउंड इनसाइड दीज सीड्स। सो दीज सीड्स आर टर्म्ड एज मोनोकॉटिलिडॉन, ये कैटेगरी है इसकी, ठीक है। एम्ब्रायो क्या है, द एम्ब्रायो इज अ बेबी प्लांट विच लाइज बिटवीन द सीड लीव्स। ये सीड लीव्स के बीच में आपको बेबी प्लांट दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है छोटा सा बेबी प्लांट, मोनोकॉट में भी, डायकॉट में भी दिख रहा है। तो ये बेबी प्लांट क्या है, एम्ब्रायो है, ठीक है। सो हम बेबी प्लांट कह सकते हैं, छोटा सा नन्हा सा पौधा है, ऑलरेडी उसके अंदर आप ये मान लीजिए है। दैट विच लाइज बिटवीन द सीड लीव्स, ये दोनों कहाँ पर होते हैं, ये दोनों सीड लीव्स के बीच में होता है, सेंट्रल पोजिशन है। ओके, एम्ब्रायो कंटेन्स 2 पार्ट्स, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, द रेडिकल एंड द प्लूम्यूल। प्लूम्यूल क्या करता है, आप आगे देखते हैं अपन, द रेडिकल डेवलप्स इनटू रूट्स। रेडिकल क्या बन जाता है, रूट, और प्लूम्यूल क्या बना देता है, आउटब्रस्ट होके शूट सिस्टम जनरेट करता है। ओके।